चलो देखिए स्टूडेंट, है ना, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी है ना। इसका पिछले वाले वीडियो आप देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा था, है ना, कि 1920 के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के समय, उसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या थी, राष्ट्रीय स्तर। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1920 के पहले की बात, अब 1920 में आते हैं। इसमें देखिएगा इस समय चलता है असहयोग आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर इस समय अखिल भारतीय स्तर पर क्या चलता है, तो असहयोग आंदोलन 1920 का, ठीक है। तो इस समय जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन चलता है, उसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी कैसी रहती है, कौन कौन से छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी या नेता है जो इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ के द्वारा, है ना, साथ में छत्तीसगढ़ जो के द्वारा, ठीक है, उस समय जो असहयोग आंदोलन के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ वाले कैसे योगदान करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग क्या होता है कि अक्सर प्रश्न ऐसा देखा गया पेपर में कि जैसे असहयोग आंदोलन चल रहा है 1920 के समय, उसमें छत्तीसगढ़ में कोई अगर बड़ा आंदोलन चल रहा है तो उसके बारे में प्रश्न क्या है, पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा आंदोलन इस समय हुआ, संबंधित किससे है, ठीक है। जैसे कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें राजनांदगांव में आपको बीएनसी, है ना, बंगाल नागपुर कॉटन जो मिल है, उसमें क्या देखने को मिलता है, आंदोलन देखने को मिलता है। ये जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाता है साथ ही, क्योंकि मजदूर मिल आंदोलन क्या था, पहली बार हो रहा था भारत में। तो चलिए देखते हैं, है ना, कि असहयोग आंदोलन 1920 के समय में छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण आंदोलन हो रही थी उसमें भी बात करेंगे। साथ ही असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो जन भागीदारी है उसके बारे में देखेंगे कि कार्यक्रम को कहाँ से चलाया गया, किन किन शहरों से, छत्तीसगढ़ से क्या किया गया, इस कार्यक्रम में क्या किया गया, भाग लिया गया, उसके प्रतिभागी बने गए, है ना, और कौन कौन से राजनेता इसमें शामिल हुए हैं अलग अलग शहरों से, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है कि ये जो चीज़ें हैं असहयोग आंदोलन है 1920 के टाइमलाइन क्या है, और इसमें देखिए उस समय 1920 में असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा था, बड़े आंदोलन की बात करें तो उस समय बीएनसी मिल, है ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, है ना, यहाँ क्या करना चाहता था कि यहाँ मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, ठीक है। और ये आंदोलन इतना व्यापक था, लगभग 3 बार क्या हुआ ये आंदोलन हुआ कि राष्ट्रीय स्तर का क्या बन गया था, आंदोलन है मुद्दा बन गया, ठीक है। और यहाँ से चूंकि प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। चलिए देखिए, अब देखिए जो बीएनसी, है ना, मजदूर मिल आंदोलन था, ये हो रहा था, ये पैदा हुआ कब, 1920 में। 1920 का समय आपको याद रखना है, कोरिलेट करते जाना है कि असहयोग आंदोलन के बीच का समय था। कब का समय था, तो असहयोग आंदोलन के बीच का समय था, ठीक है। तो 1920 में इसका क्या होता है, पहला आंदोलन होता है और 3 आंदोलन होता है इस मजदूर मिल में, ठीक है। इस मजदूर मिल में कितने आंदोलन होता है इस मिल में, तो इस मिल में मजदूरों के द्वारा 3 आंदोलन किया जाता है, और जो पहला आंदोलन है ये होता है 1920 में, ठीक है। 1920 में जो आंदोलन है ये पहला आंदोलन कहलाता है इसका, तो बीएनसी मिल का आपको याद रखना है, बीएनसी मिल का फुल फॉर्म होता है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है। चलिए, और ये है कहाँ, ये मिल है कहाँ, तो ये है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, ठीक है। बीएनसी मिल है कहाँ, तो आपको याद रखना है स्थान का नाम है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीएनसी मिल स्थापित है, ठीक है। और मजदूरों के द्वारा ये क्या किया गया था, जो आंदोलन किया जा रहा था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जो नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना है। पहले आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, साथ ही शंकर खरे और शिवलाल मास्टर, ठीक है। जो प्रथम मजदूर मिल हो रहा था उसके नेतृत्व करने वाले थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, आपको नाम याद रखना है, साथ ही शंकर खरे और शिवलाल मास्टर, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शंकर खरे, शिवलाल मास्टर का नाम आपको पहले मजदूर मिल में याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हड़ताल हो रहा था, ये आंदोलन क्यों हो रहा था, इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो है मजदूरों के द्वारा क्या किया जाता था, ठीक है, जो काम किया जाता था मिल में, है ना, जो मिल की जो संस्था है उसके द्वारा जो क्या किया जाता था, मजदूरों से जो काम लिया जाता था उसमें समय अवधि निर्धारित नहीं थी, ठीक है। मजदूरों को, है ना, असमय बिना समय कई घंटों तक, है ना, क्या करवाया जाता था, कार्य करवाया जाता था। साथ ही वहाँ कार्य की स्थिति जो है बहुत ही जटिल, है ना, मजदूरों को अपनी जान को जोखिम में डालकर, है ना, अपनी जान के रिस्क फैक्टर के साथ वहाँ काम करना पड़ता था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पे नहीं थे, ठीक है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पे नहीं थे। साथ ही जिन चीज़ों का उत्पादन किया जाता था उनका मेंटेनेंस का काम नहीं, जो मशीनों का, ये भी क्या था, सही से तय समय पे नहीं होता था, जिससे क्या होता था, जान जाने का खतरा यहाँ पे, है ना, खतरा क्या है, मजदूरों को क्या महसूस होते रहता था, ठीक। और दूसरा कि यहाँ पे वेतन जो है मजदूरों को जो काम करवाया जाता था कई घंटों तक, है ना,
बिना तय सीमा के, तो मजदूरों का जो वेतन है ये यहाँ पे बहुत कम था। ठीक है, तो इसमें मजदूरों के द्वारा जो मांग किया गया कि वेतन को बढ़ाया गया। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये हड़ताल का जो कारण था वो आपको समझ में आया गया होगा कि मिल के संस्था है ना, मिल के द्वारा क्या किया गया था, मजदूरों की कार्यवधि निर्धारित नहीं की गई थी। दूसरा चीज़ ये देखा गया कि कार्य करने की जो स्थिति थी वो क्या थी, उसमें सुधार नहीं था, है ना। जान को खतरा से संबंधित अपनी जान को जो लोग क्या करते थे, हाथ पे रखकर क्या करते थे, काम करते थे। तीसरी चीज़ कि यहाँ वेतन जो है मजदूरों को जो कार्य के लिए दिया जाता था वो बहुत ही कम था। ठीक है, तो इन कारणों से क्या किया गया, मिल में आंदोलन किया गया। ठीक है, मजदूर मिल में आंदोलन किया गया और आंदोलन किया गया तो इसके नेतृत्व पे देखा तो प्यारेलाल सिंह, बहुत पुराना नाम है, आपको याद रखना है क्योंकि ये मजदूर मिल का आपको पहला आंदोलन देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ सालों बाद दूसरा और उसके बाद कुछ अधिक सालों बाद आपको देखने को तीसरा मजदूर मिल आंदोलन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हड़ताल हो रहा था इसमें क्या किया गया, मजदूरों के द्वारा है ना मांग किया गया कि मिल मजदूर इसके लिए क्या है ना, कि मिल मजदूरों से क्या किया गया, मिल मजदूरों के द्वारा मांग किया गया किससे, तो मिल के संस्था के मालिकों से, है ना, मिल के संस्था के मैनेजमेंट से कि मजदूरों की जो कार्य करने की अवधि है ये 8 घंटे निर्धारित की जाए। मिल मजदूरों ने कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम की जो अवधि है, काम करने का जो समय है वो कितना हो, तो 8 घंटा हो, 8 घंटा से अधिक ना हो। साथ ही जो इनकी काम करने की स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, जो मशीन रखे गए हैं, है ना, जो जान से खतरा से संबंधित चीज़ें जिसके बारे में जिनसे क्या किया जाता था, मजदूरों के द्वारा काम किया जाता था, उनकी स्थिति में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। सुरक्षा के, है ना, जो सुरक्षा के उपकरण मजदूरों को क्या किया जाता है, प्रदान किए जाते थे, वो प्रदान किया जाए, है ना, उसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। तीसरी, जो मजदूरों का वेतन बहुत कम है ना, उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। मजदूरों का वेतन जो बहुत कम है उसको क्या किया जाए, तो बढ़ाया जाए। ये मांग रखी गई जो आंदोलन करने वाले मजदूर थे उनके द्वारा। अब देखिएगा तो ये हड़ताल, जो मजदूर का जो आंदोलन था, यह हड़ताल थे, कितने दिन चला, पहला आंदोलन में तो आपको याद रखना है 38 दिन। ठीक है, जो बीएनसी में पहला मजदूर आंदोलन हो रहा था ये कितने दिन चला, तो आपको याद रखना है 38 दिन ये चला। ठीक, अब देखिए मजदूरों के द्वारा क्या किया गया, आंदोलन किया गया, अपनी मांग सामने रखी गई। हड़ताल लगभग 38 दिन चला। 38 दिन बाद क्या हो जाता है, हड़ताल जो है समाप्त हो जाता है। और होता क्यों है, तो इसका परिणाम क्या निकलता है आंदोलन का, ये देखते हैं। ठीक, इसका परिणाम क्या निकलता है आंदोलन का ये देखते हैं। इसमें देखिए मजदूरों के हित, है ना, मजदूरों की भलाई से संबंधित चीज़ों पर क्या किया जाता है, समझौता होता है। ठीक है, मजदूरों और मिल के मालिकों के बीच क्या होता है, मिल के संस्था के बीच, मैनेजमेंट संस्था के बीच, कि मजदूरों की जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए, उनके भलाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे समझौता किया जाता है। ठीक, तो पहली बात तो समझौता होता है, उसके साथ ही ये मिल मजदूर आंदोलन पहले जो है समाप्त हो जाता है। दूसरा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, है ना, राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, पहला मजदूर आंदोलन में नाम याद रखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो मजदूर जो मिल आंदोलन होता है वहाँ से क्या कर दिया जाता है, जो राजनांदगांव में जो मिल आंदोलन हो रहा था, तो राजनांदगांव उस समय क्या होता है, रियासत का हिस्सा होता है। राजनांदगांव रियासत से उनको क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। राजगांव रियासत से उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब फैसला आता है रियासत से, राजनांदगांव जो रियासत से अब क्या है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह यहाँ नहीं रहेंगे, तो इसके विरुद्ध में जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, जो प्रथम मिल आंदोलन के क्या है नेतृत्व करता है, वो जो है अपील करते हैं। और अपील कहाँ करते हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है ना, हमारा छत्तीसगढ़ जो राजनांदगांव रियासत है, ये मध्य प्रांत को किसके अंतर्गत आता था, बरार के अंतर्गत आता था। तो ये जो है मध्य प्रांत के गवर्नर से अपने निष्कासन के विरुद्ध क्या करते हैं, अपील करते हैं। और उनकी अपील को गवर्नर ध्यान से देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। पढ़ने के बाद जो ये निष्कासन है उसको क्या फैसला सुनाया जाता है ना, राजनांदगांव की रियासत में उसको क्या कर दिया जाता है, उनके निष्कासन को, उनको बाहर निकालने का जो फैसला है उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, तो रद्द कर दिया जाता है। ये बातें होंगी। इसके परिणाम में आप लोगों ने क्या देखा कि मजदूरों की भलाई में क्या होता है, समझौता हो जाता है। साथ ही एक चीज़ और इसमें हुआ था कि जो नेतृत्व करता प्यारेलाल सिंह, उनको क्या किया जाता है, रियासत से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद वो मध्य प्रांत में क्या करते हैं, अपील करते हैं गवर्नर से, और उनका निष्कासन जो है रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूर आंदोलन से संबंधित इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल आपको देखने को मिलेगा
राजनांदगांव के मजदूर मिल आंदोलन। ठीक है, जो मजदूर आंदोलन ऐसा इतिहास में सबसे अधिक दिनों तक होने वाला हड़ताल या आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। यह हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के मजदूर मिल है ना, बीएनसी कॉटन मिल में। और इसी दौरान जब पहला मजदूर आंदोलन चल रहा था तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय नेता, चूँकि ये आंदोलन जो है 38 दिन चला, साथ ही ये जो है कि राष्ट्रव्यापी है ना एक मुद्दा बन गया था देश में। तो उस दौरान एक राष्ट्रीय नेता जिनका नाम आपको याद रखना है वीवी गिरी। ठीक है, राष्ट्रीय नेता वीवी गिरी राजनांदगांव आया था। इम्पोर्टेंट। ठीक, परिणाम आपको क्या देखने को मिला? परिणाम आपको देखने को यह मिलता है यहाँ पे कि मजदूरों के हित में फैसला कर दिया जाता है। साथ ही जो नेतृत्वकर्ता प्यारेलाल सिंह हैं, उनके जो निष्कासन का फैसला है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो है मजदूर आंदोलन ये इतिहास में सबसे लंबे समय तक किया जाने वाला आंदोलन है। लगभग 38 दिन तक ये आंदोलन हुआ। और साथ ही जब आंदोलन जो है इतने दिनों तक हुआ तो ये जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन गया था। तो उसमें एक राष्ट्रीय नेता जिनका नाम है वीवी गिरी, वो क्या आए थे? तो राजनांदगांव प्रस्थान किए थे, वो राजनांदगांव आए थे। ये पूरी बातें हो गई प्रथम आंदोलन जो बीएनसी मिल में हुआ उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द्वितीय आंदोलन। ठीक, तो आपने क्या देखा? प्रथम आंदोलन 1920 में। ठीक है, इसके 4 साल बाद 1924 में आप इसी मिल में है ना राजनांदगांव के इसी मिल में दूसरा आंदोलन देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा मिल आंदोलन ये कब हुआ? ये हुआ 1924 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा मजदूर मिल आंदोलन कब हुआ? तो 1924 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। द्वितीय आंदोलन के भी नेतृत्व करता है कौन? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब ये द्वितीय आंदोलन जब हो रहा था तो कुछ कारण देखते हैं कि ये कैसे हुआ, है ना, और इसके परिणाम भी क्या हुए। देखिए, हड़ताल के दौरान भोज किया जा रहा था, है ना, मजदूरों के द्वारा हड़ताल के दौरान क्या किया जा रहा था? भोज कार्यक्रम था। ठीक है, भोज कार्यक्रम चल रहा था भोज करने का। तो एक सिपाही ये क्या करते हैं, जो जूते पहने होते हैं उसी बर्तन को क्या करते हैं? ठोकर मारते हैं। ये सब देखकर जो मजदूर है ना, जो आंदोलन कर रहे थे उस दौरान, वो क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं, है ना। वो क्या होते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं जब वो बर्तन को क्या करते हैं? जूते से मारते हैं। और इस दौरान एक मजदूर जो है उत्तेजित होकर रियासत के जो भ्रष्ट बाबू है नाम गंगाधर, है ना, नाम गंगाधर, इनको क्या करते हैं? एक झापड़ या थप्पड़ मार देते हैं। दूसरे मिल मजदूर में आंदोलन में आपने क्या देखा? ये हो रहा है कब? 1924 को। इसमें क्या होता है? हड़ताल के दौरान मजदूरों के द्वारा भोज बनाया जाता है। भोज कार्यक्रम के दौरान जो एक पुलिस है ना, एक सिपाही पुलिस जो क्या करते हैं? पहने हुए अपने जूते से बर्तन को क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। तो मजदूर जो है, एक मजदूर जो है उत्तेजित होकर, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, जो इस तरह का भोज का कार्यक्रम होता है, ये लोगों की जो है धार्मिक और साथ ही सांस्कृतिक विषय भी होता है ना, उनकी आस्था से संबंधित चीज़ों में ये क्या होता है? शामिल किया जाता है। तो वो थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं और रियासत के भ्रष्ट बाबू जिनका नाम है गंगाधर, उनको एक थप्पड़ या झापड़ मार देते हैं। उसके बाद सिपाही को थप्पड़ मारने के बाद होता क्या है कि 13 है ना, जो 13 मजदूर हैं पुलिस इनको क्या करती है? हिरासत में ले लेती है। ठीक है, 13 जो मजदूर होते हैं उनको पुलिस जो है क्या करती है? गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले देती है। और इनको 13 मजदूर को क्या किया जाता है? जेल ले जाया जाता है। ठीक है, तो जेल ले जाते समय जो है ना, जेल में जाते समय होता क्या है यहाँ पे कि जो और मजदूर होते हैं वो जो हिरासत में लिए गए मजदूर उसको क्या करते हैं? छुड़वा ले जाते हैं। उनको क्या कर लेते हैं? छुड़वा ले जाते हैं। और सिपाहियों के द्वारा पुनः उनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो सिपाहियों के द्वारा पुनः उनको फिर से क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, और इसी दौरान चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब मजदूरों को गिरफ्तार कर पहली बार ले जाया जाता है तो जो उनके सहयोगी और साथी मजदूर हैं उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है? छुड़वा लिया जाता है। और फिर उनको पुनः क्या सिपाहियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसमें जो बीच में झड़प होती है, थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, उस दौरान एक गौर है ना, उस दौरान एक मजदूर जिसका नाम है जरूर, और उनको गोली लग जाती है। और गोली लगने से उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब द्रुति है ना, जब दूसरे टाइम ये देखा गया कि मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है तो उस दौरान क्या होती है? थोड़ा सा झूमा झपटी और साथ में हाथापाई होता है।
जिसमें एक जरहू गौड़ नामक है ना मजदूर की क्या होती है, गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। ये घटना होती है द्वितीय है ना मजदूर मिल जो है ना जो मजदूर होते हैं है ना मिल आंदोलन के दौरान, आपको याद रखना। और इसके बाद जो परिणाम होता है वो देखिए, प्यारेलाल जो नेतृत्व कर रहे होते हैं दूसरे मजदूर मिल आंदोलन के, इनको पुनः निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, इनको दोबारा से क्या किया जाता है, राजनांदगांव रियासत से बाहर कर दिया जाता है। और प्यारेलाल सिंह जो है उसके बाद रायपुर निवास करने लगते हैं। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है क्या करने लगते हैं, तो उसके बाद रायपुर निवास करने लगते हैं। और ये मजदूरों को समझाते हैं, मजदूरों को मना करते हैं कि अब हड़ताल समाप्त कर दें। और साथ ही इसी के साथ क्या होता है, द्वितीय मजदूर मिल आंदोलन जो है क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, इसी के साथ क्या होता है, द्वितीय मजदूर मिल आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने कि दूसरा मजदूर मिल आंदोलन हुआ कब, पहले मजदूर मिल आंदोलन के 4 वर्ष बाद 1924 में। ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हड़ताल के दौरान भोज कार्यक्रम आयोजित किया जाता है मजदूरों के द्वारा। ठीक है, उसी दौरान एक सिपाही के द्वारा जो छोटे से बर्तन को क्या किया जाता है, ठोकर मारा जाता है। मजदूर जो है उत्तेजित हो जाते हैं और रियासत के जो भ्रष्ट बाबू हैं गंगाधर, उनको थप्पड़ झप्पड़ लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मजदूरों और सिपाहियों के बीच हाथापाई देखने को मिलती है। 13 मजदूरों को पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ ही जब गिरफ्तार करके उनको ले जाया जाता है तो उस समय क्या होता है कि मजदूरों के द्वारा है ना उनको छुड़वा लिया जाता है, जो झुमा झटकी और साथ में हाथापाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिससे सिपाही के है ना सिपाही की गोली से एक मजदूर जिनका नाम है जरहू गौड़, उनको क्या होती है, गोली लग जाती है। इसके बाद ये सब जो बहुत ही क्या होता है वहाँ पे है ना, माहौल वहाँ पे गर्म से हो जाता है। जिसके बाद क्या है कि शांत कराया जाता है, नेतृत्व करता है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, है ना। और उनके द्वारा शांत कराया कर क्या है, मजदूरों को मना करके हड़ताल को समाप्त कर दिया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। और इसमें जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह उनको क्या किया जाता है, राजनांदगांव रियासत से बाहर कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और उसके बाद जो प्यारेलाल सिंह जो है रायपुर में निवास करने लगते हैं। ये पूरी बातें हुई दूसरे मजदूर मिल आंदोलन जो 1924 में हुआ उसको लेकर। चलिए, 2 आंदोलन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है ना, मजदूर मिल राजनांदगांव। अब आगे बढ़ते हैं और आपको देखने को मिलेगा तीसरा मजदूर मिल। ये होता है लगभग 13 साल बाद 1937 में। ठीक है, जो ये तीसरा मजदूर मिल है ये होता है लगभग 13 साल बाद, कब, तो 1937 को। और यहाँ भी देखेंगे आप नेतृत्वकर्ता जो है ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही होते हैं। ठीक है, तीसरे मजदूर आंदोलन में जो नेतृत्व करता है ये भी होते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीनों मजदूर आंदोलन में एक चीज़ क्या देखा कि जो नेतृत्व करता है उनमें एक नाम कॉमन आपको मिलेगा, वह है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, जो मजदूरों की भलाई के लिए क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, आंदोलन करते हैं, उनकी मांग को उठाते हैं, है ना, उनकी भलाई से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए जो तीसरे आंदोलन हुआ लगभग 13 साल बाद 1937 में, नेतृत्व करता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, और इसमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आपको याद रखना है, क्योंकि दूसरे मिल आंदोलन के बाद है ना, दूसरे मजदूर मिल आंदोलन के बाद जो प्यारेलाल सिंह उनको क्या कर दिया जाता है, राजनांदगांव से रियासत से निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मजदूर प्रतिनिधि के रूप में देखने को मिलेगा रामचंद्र सखाराम विलकर। आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे मजदूर मिल के आंदोलन के दौरान में क्या देखा कि नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या कर दिया जाता है, राजनांदगांव रियासत से बाहर कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मजदूर प्रतिनिधि देखने को मिला जिनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, रामचंद्र सखाराम विलकर। ठीक है, क्या नाम है, तो रामचंद्र सखाराम विलकर। ठीक है, ये चीजें आप नाम याद रखेंगे मजदूर प्रतिनिधि का, रामचंद्र सखाराम विलकर। अब तीसरा मजदूर मिल आंदोलन हुआ क्यों, उसके कारण पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, इस दौरान जो मजदूरों को जो वेतन दिया जाता था उसमें 10% की कटौती कर दी गई थी। इससे मजदूर क्या हो गए, दुखी हो गए, व्यथित हो गए, है ना, और वो क्या करने लगे, हड़ताल करने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। तो इस दौरान जो तीसरा मजदूर आंदोलन हो रहा था, मजदूरों को जो वेतन है, जो काम करते थे
उनके वेतन में 10% की कटौती कर दी गई, इसलिए मजदूर इस क्या करने लगे, कटौती का विरोध करने लगे। साथ ही 600 मजदूरों को है ना क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। 600 मजदूरों को मिल से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ये 2 कारण है जिसके कारण तीसरा मजदूर मिल आंदोलन 1937 में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, चालू हुआ। ठीक है, तो तीसरा मजदूर मिल आंदोलन में आपने क्या देखा कि मजदूरों को जो वेतन है जो दिया जाता था उनको काम के बदले, उनमें 10% की कटौती कर दी गई थी। किसके द्वारा, तो मिल है ना, मिल के संस्था के द्वारा, मिल मालिक के द्वारा, और 600 मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए अब ये तीसरा मिल मजदूर यहाँ भी चल रहा था है ना आंदोलन। परिणाम क्या हुआ, 11 माह तक, कितने माह तक, तो 11 माह तक मिल क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, 11 माह तक मजदूर काम करने के लिए वहाँ नहीं गए। क्यों, 10% उनके वेतन में कटौती की गई थी। साथ ही 600 जो मजदूर हैं उनको क्या किया गया था, काम से बाहर निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, देखिए लगभग जो 11 माह तक आपको क्या हुआ, ये जो बीएनसी कॉटन मिल है ये क्या रहा, बंद रहा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ, उत्पादन का काम भी या किसी भी प्रकार का काम यहाँ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गए, जो मजदूर है वो क्या करने लगे, हड़ताल कर रहे थे। तो हड़ताल जो है 11 माह तक रहा, मतलब 11 माह तक किसी भी संस्था में, इस मिल मजदूर में, मिल में काम नहीं किया। तो 11 माह तक तो ये मिल क्या रहा, बंद रहा। ठीक है, तो 11 माह तक जब कोई मिल बंद रहेगा तो आगे सरकार जो मालिक है उसको भी ना तो कुछ फायदा होगा, ना तो उसको क्या होगा, कमाई होगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे परिणाम क्या हुआ, 11 माह तक हड़ताल के कारण मिल बंद रहा। साथ ही मजदूरों की बहाली कर दी गई। ठीक है, जो मजदूरों को है ना मिल से बाहर कर दिया गया था, 600 मजदूर, उनको क्या किया गया, वापस काम पे बुला लिया गया है ना। जो बाहर कर दिए गए थे मजदूरों, उनको क्या किया गया, वापस काम में बुला लिया गया और उनसे काम किया जाएगा। और साथ ही जो 11 माह का पूर्ण वेतन है ये क्या किया गया, इनको दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या आपको देखने मिला, जो वेतन कटौती की गई थी उसको भी इनको क्या किया गया, पूर्ण वेतन दिया गया। साथ ही 11 माह तक मिल जो है वो बंद रहा, काम यहाँ पे हुआ नहीं, हड़ताल होते रहा है ना, विरोध प्रदर्शन होते रहा। और जितने भी मजदूर जिनको मिल के द्वारा बाहर कर दिया गया था, 600 मजदूर, उनको क्या किया गया, काम में वापस रख दिया गया, उनको बहाली कर दी गई। ठीक है, तो तीसरा मजदूर मिल आंदोलन को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, है ना, उसका परिणाम आपने देखा कि किसके पक्ष में रहा, ज़्यादातर मजदूरों के पक्ष में ही रहा है ना। इसे पूर्ण वेतन उनको दिया गया। ठीक है, साथ में जो बाहर किए गए मजदूर थे उनको वापस है ना काम में बुला लिया गया। ठीक, ये समय किसका था, तो 1937 का ये समय था। अब देखिए आपको टाइम याद रखना है, 2 मई 1937 समय है, 2 मई 1937। इस समय आर्य समाज लाइब्रेरी, कहाँ, तो आर्य समाज लाइब्रेरी में पंडित रविशंकर शुक्ल को इनकी अध्यक्षता में सभा हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा मजदूर मिल आंदोलन जो हो रहा था 1937 में, इस समय आपको एक तारीख याद रखना है, वो तारीख है 2 मई 1937। कब, तो 2 मई 1937 को आर्य समाज लाइब्रेरी, कहाँ, तो आर्य समाज लाइब्रेरी में पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में क्या देखने को मिलता है, आपको सभा होते हुए देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि दूसरा मजदूर मिल आंदोलन जब हो रहा था उस दौरान ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या कर दिया गया था, राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर दिया गया था। अब तीसरा मजदूर मिल आंदोलन तो हो ही रहा है और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो ठाकुर प्यारेलाल। तो प्यारेलाल क्या राजनांदगांव रियासत से कर रहे थे, तो जी नहीं, इसका आंसर क्या है कि प्यारेलाल जो है ये तो निष्कासित थे है ना दूसरे मिल मजदूर आंदोलन के साथ। तो ये जो है ठाकुर साहब, कौन, प्यारेलाल, ये राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में थे। ठीक है, राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जो विश्राम गृह थे वहाँ ये क्या थे, वहीं ये उपस्थित थे और वहीं से ये तीसरे मजदूर मिल का क्या करते थे, नेतृत्व कर रहे थे। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है कि राजनांदगांव का जो रेलवे स्टेशन क्षेत्र है वो राजनांदगांव रियासत क्षेत्र में शामिल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ठाकुर साहब, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं, है ना, ये जो है राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से तीसरे मजदूर मिल आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और दूसरे आंदोलन में इनको क्या कर दिया जाता है, राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर दिया जाता है। तो जब ये रेलवे स्टेशन वाला जो क्षेत्र है राजनांदगांव, वहाँ से क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि रेलवे स्टेशन का जो विश्राम गृह है वो किसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, राजनांदगांव रियासत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो रेलवे स्टेशन के जो विश्राम गृह है वहीं से रहकर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने
मजदूरों का क्या किया, तीसरे मजदूर मिल आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक, अब ये हो गया तीसरा मजदूर मिल आंदोलन। ठीक, अब चलिए समय आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन के समय का ये जो समय है और जो घटना हो रही है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक, ये पूरी तीन बातें हो गई कहाँ से, तो मजदूर मिल आंदोलन जो 3 बार हुआ था राजनांदगांव रियासत में, आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों बातें उसी से संबंधित है। अब ये समय कौन सा है, तो असहयोग आंदोलन के समय का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। ठीक है, असहयोग आंदोलन में है ना, जो असहयोग आंदोलन 1920 का समय चल रहा था, इसमें हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की भागीदारी कैसी रहती है। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन जब होता है तो आपको याद रखना है कि देशव्यापी अखिल भारत स्तर पर होने वाला आंदोलन है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उस समय राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इसका क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, वो बोलते हैं कि अब असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो इसके लिए सभा आयोजित करती है, अधिवेशन आयोजित करती है ना, और अधिवेशन होता है, उसमें शामिल होते हैं सदस्य, और यहाँ से छत्तीसगढ़ से भी कुछ सदस्य उसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ असहयोग आंदोलन के लिए नीतियाँ बनाई जाती है कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से क्षेत्र में असहयोग करना है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में, है ना, कि कौन कौन से प्रांत में, किस किस राज्य में कौन कौन से राजनेता क्या है, इसका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, है ना। इसका रोड मैप हम लोग तैयार करते हैं कि मांग क्या रखी जाएगी असहयोग आंदोलन में, उसको किस तरीके से क्या करेंगे जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे। ठीक, अब असहयोग आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय स्तर पर होता है, इसका अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया जाता है। अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, अधिवेशन लाया जाता है, और ये लाया जाता है कहाँ, तो कलकत्ता में। ठीक है, और ये कांग्रेस का अधिवेशन और असहयोग आंदोलन के लिए, है ना, होता है, यहाँ कहाँ होता है, कलकत्ता में। आपको याद रखना है कलकत्ता में, और समय याद रखना है 4 सितंबर 1920 को। ठीक है, समय आपको कौन से याद रखना है, तो 4 सितंबर 1920। ठीक है, समय आपको कौन से याद रखना है, तो समय कब था, 4 सितंबर 1920 को। अब देखिए इसमें क्या है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, अधिवेशन होती है, बैठक होती है, सभा आयोजित होती है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा असहयोग आंदोलन का, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो स्वराज की स्थापना करना ही है ना, स्वराज की स्थापना कराना ही इसका उद्देश्य था, किसका, तो असहयोग आंदोलन का। तो ये लोग क्या करते हैं, स्वराज की स्थापना तक असहयोग आंदोलन कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या देखने को मिला आपको, कि स्वराज की, है ना, जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक असहयोग आंदोलन जो है चलता रहेगा। ऐसा इसमें क्या किया जाता है, अधिवेशन में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 4 सितंबर 1920 को, उसमें ऐसा, है ना, प्रस्ताव रखा जाता है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं होगी तब तक जो है असहयोग आंदोलन कार्यक्रम जो है क्या होगा, तो चलते रहेगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या क्या चीज़ किया गया, असहयोग आंदोलन, और सहयोग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या किया जाता है। उसमें शासन चल रहा था किसका, तो अंग्रेजों का। वो उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, किसी भी कार्य में उनको क्या नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है। साथ ही वो लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से नहीं चलने देना है, उसमें व्यथा उत्पन्न करना है ना, उनको बाधित करना है उनके कामों को। वो अच्छे से वो अपने प्रशासन को, साथ ही राजनीतिक तरीके से जो कार्य किया जाता है उनके द्वारा, उसको अच्छे से चला नहीं सके, उसको हर काम में उनको क्या करना था, डिस्टर्ब करना था। ये उनका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए कार्यक्रम में इन्होंने किस प्रकार की नीतियां बनाई। चलिए, जितने लोगों को उस समय जो भी भारतीय राजनेता या राजनीतिक पार्टियां थी, जो प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति थे, उनको जो उपाधियां मिली उसका इन्होंने क्या किया, पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर क्या किया, त्याग किया। ठीक है, उसी प्रकार जो अंग्रेजी शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा क्या हो गई, भारत में ये लोग जो क्या कर रहे थे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसको लागू कर रहे थे, उसका इन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया, उसका विरोध किया। ठीक है, तो क्या 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 देखने को मिला कि राष्ट्रीय उपाधि जो दी गई थी उसका इन्होंने क्या कर रहे थे, इस आंदोलन में शामिल सदस्यों राजनेताओं द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था। जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता रहा था, विरोध किया जा रहा था।
साथ में जो सरकारी कर, अंग्रेजों के द्वारा जो कर निर्धारित किया गया था, है ना, कर जो क्या होता है जाता था, जो ये कर जो भारतीयों से क्या करते थे, वसूलते थे, देते थे, उसकी अवहेलना की गई। सही टाइम पर कभी कर नहीं दिया जाता था, कभी कर बिल्कुल नहीं दिया जाता था, कर के लिए मना कर दिया जा रहा था, है ना। कर का जो एक सीमा निर्धारित था उसमें अनियमितता यहाँ पे इनके द्वारा की गई। इस तरीके से ये क्या करते हैं, आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही जो विदेशी वस्तुएं, है ना, जो विदेश से वस्तुएं बन के आती थी, जिनका भारत में क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था, उसको क्या करते थे, बहिष्कार करते थे, उसका विरोध करते थे, है ना। विदेशी वस्तुओं के भारत में क्या करने देते थे, व्यापार नहीं करने देते थे, उनका क्रय विक्रय नहीं होने देते थे। इस प्रकार उनका विरोध कर ये क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। और उसी प्रकार पंचायतों का गठन भी किया गया था इसी समय, है ना। ये जो है पंचायतों का गठन भी कर रहे थे ताकि जो असहयोग आंदोलन है ये अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर क्षेत्र में, है ना, चाहे कितना भी नीचे वाला तबका क्यों ना हो, हर छोटे से छोटे और साथ में बड़े से बड़े क्षेत्र में इसको अच्छे से क्या किया जाए, असहयोग आंदोलन को समर्थन मिल सके, ताकि जो स्वशासन है, राजस्व सुशासन की जो इनकी क्या है लक्ष्य है, उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। इसलिए तो पंचायत तक के स्तर में भी असहयोग आंदोलन के समर्थन में आपको काम होते हुए दिखेगा, है ना। चलिए अब देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। उनका विरोध किया भी जा रहा था, किनका, तो अंग्रेजों का। साथ ही जो अपने स्तर पे, है ना, जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी ताकि यहाँ से देशवासियों में क्या हो जाए, राष्ट्र भावना जागृत हो। साथ में जो कार्यक्रम है, जितने आंदोलन हो रहे हैं वो क्या हो, एक सही दिशा इनको मिल सके, राष्ट्रीय भावना जागृत हो, देश हित की भावना जागृत हो, है ना। इसलिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जा रही थी। साथ में राष्ट्रीय विद्यालय एक ऐसी संस्था थी, है ना, जहाँ से लोग क्या करते थे, अपनी नीतियाँ बनाते थे, अपना नीतियों का क्या करते थे, कार्यान्वयन। साथ में ये देखते थे कि उसको किस रूप में चलाना है ना, जो नियम कानून होते थे वो सभी यहीं से निर्धारण किया जाता था। साथ में देश के लोगों में क्या है, देशभक्ति जगाना भी था इनका मूल उद्देश्य, ठीक है। देखिए, और स्वदेशी और देशी वस्तुओं का ये क्या करते थे, समर्थन करते थे, प्रचार करते थे, ठीक है। जो उस समय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो वस्तु बना था उसका हम लोग प्रचार प्रसार करते थे, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए। साथ ही ये बताते थे, है ना, साथ ही इसका क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, उसका इस्तेमाल और प्रयोग के लिए क्या करते थे, उसका समर्थन करते थे, ठीक है। चलिए, और जो सरकारी न्यायालय था जो उस समय ब्रिटिशों के अधीन था, उसकी अवहेलना करने लगे। उनके द्वारा जो क्या, उनके द्वारा जो, ठीक है, सरकारी जो न्यायालय है उनके द्वारा जो आदेश दिया जाता था उसकी अवहेलना करते थे, है ना, उसको काम को अच्छे से नहीं करते थे, उसका पालन नहीं करते थे। इन सारी चीज़ों करके ये लोग क्या किए, असहयोग आंदोलन का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ये असहयोग आंदोलन के समय ये सब चीज़ें हुई जिसके द्वारा क्या किया गया, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया जा रहा था। अब देखिए, अब ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, है ना, असहयोग आंदोलन के समय 4 सितंबर 1920 को, ठीक है, समय आपको याद रखना है, 4 सितंबर 1920 को। इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले जो राजनेता हैं, आपको नाम याद रखना है, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर। इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल हुए ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, साथ ही ई राघवेंद्र राव, ठीक है, साथ ही कौन, तो ई राघवेंद्र राव, है ना, और शिव दुलारे, और एक नाम याद रखना है, सर्वदत्त वाजपेयी, ठीक है। जो पहला असहयोग आंदोलन हुआ था उसका जो पहला बैठक है, पहला अधिवेशन हुआ 4 सितंबर 1920 को। इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले सदस्य हैं, आपको नाम याद रखना है, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, क्या नाम है, तो ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, साथ में ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे और सर्वदत्त वाजपेयी, ठीक है। तो पहला जो अधिवेशन हुआ, है ना, उसमें शामिल कौन हुए, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे और सर्वदत्त वाजपेयी, ठीक है। चलिए अब देखिए कि बिलासपुर से जो असहयोग आंदोलन हो रहा था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ठीक है, आपको याद रखना है, बिलासपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव हरपाल, आपको नाम याद रखना है, सदाशिवराव हरपाल। और बिलासपुर से ये आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आपको याद रखना है, रतनपुर शहर से आंदोलन जो है शुरुआत हुई, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब आप देखते हैं बिलासपुर में, ठीक है, असहयोग आंदोलन जब आप बिलासपुर में होते हुए देखते हैं तो इसकी शुरुआत होती है रतनपुर शहर से। कहाँ, तो रतनपुर शहर से। और रतनपुर से जो इसकी शुरुआत करने वाले नेता हैं, नाम है सदाशिवराव हरपाल, नाम क्या है, सदाशिवराव हरपाल, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई किसके बारे में, जब असहयोग आंदोलन का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 4 सितंबर 1920 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक, यहाँ पे पहला अधिवेशन, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है देशव्यापी अखिल स्तर पर होने वाला क्या आंदोलन है, तो एक पहला यहाँ पे अधिवेशन हुआ 4 सितंबर 1920 को। अब देखिए इसी समय 1920 को ही आपको समय याद रखना है, 1920 को ही 26 दिसंबर 1920 को ही, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 3 महीने बाद, 3 महीने बाद असहयोग आंदोलन के समय ही एक तीसरा अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन होता है, माफ करिए, लगभग 3 महीने बाद आपको इसी समय दूसरा अधिवेशन देखने को मिलेगा 1920 में ही, और ये होता है कहाँ, तो नागपुर में। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन असहयोग आंदोलन के दौरान आपको देखने को मिलेगा, और ये होता है कहाँ, तो नागपुर में, और समय आपको याद रखना है 26 दिसंबर 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो पहला अधिवेशन हुआ 4 सितंबर 1920 को, उसके 3 महीने के आसपास बाद में आपको देखने को मिलेगा 26 दिसंबर 1930 को, है ना, 26 दिसंबर 1920 को आपको दूसरा आंदोलन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यह होगा कहाँ, तो नागपुर में। ठीक है, दूसरा आपको अधिवेशन देखने को मिलेगा, और कहाँ होगा, तो ये नागपुर में। और देखिए यहाँ पर आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है, विजय राघवाचार्य। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष हैं, नाम है विजय राघवाचार्य। ठीक है, नाम क्या है, तो विजय राघवाचार्य। ठीक है, देखिए अब इसमें किन चीज़ों को रखा गया था जब अधिवेशन हुआ, तो असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को अब आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उसकी नीतियाँ कैसी होंगी, है ना, इसको किस ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाएगा, भारत के अखिल भारतीय स्तर में सभी राज्यों और प्रांतों में किस रूप से कौन कौन सी नेता के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, साथ ही संवैधानिक तरीके से स्वशासन लक्ष्य प्राप्ति की स्थापना। देखिए जब पहला अधिवेशन हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान, तो स्वराज्य की स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा क्या किया गया था, वहाँ से प्रस्ताव लाया गया था। इसी में थोड़ा सा संशोधन किया गया, और संवैधानिक तरीके से जो स्वशासन का लक्ष्य को प्राप्ति है ना, इसके स्थान पर शांतिपूर्ण और नियोजित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपनाने का लक्ष्य रखा गया। पहला अधिवेशन में स्वशासन को क्या है, जब तक स्वराज नहीं मिल जाता तब तक असहयोग आंदोलन क्या किया जाएगा, जारी रहेगा, ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। दूसरे अधिवेशन उसके 3 महीने बाद होता है, इसमें जो इनका उद्देश्य है उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा संशोधन किया जाता है, और संवैधानिक तरीके से स्वशासन जो प्राप्ति की लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य था, उसको शांतिपूर्ण और नियोजित तरीके से, है ना, स्वराज प्राप्ति को अपनाने का लक्ष्य इसमें क्या किया गया, रखा गया। ठीक, अब चलिए जब दूसरा अधिवेशन होता है 1920 में, इस दौरान आपको छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले जो नेता हैं उनके बारे में देखते हैं, और जो प्रश्न पूछा जाता है वहीं से पूछा जाता है, ध्यान रखें। ठीक, तो धमतरी में, है ना, जो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ धमतरी से शामिल होने वाले सदस्य का नाम है नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, जब नागपुर में अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो आप धमतरी से शामिल होने वाले सदस्य का नाम आप याद रखेंगे, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, है ना, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये शामिल हुए कहाँ से, तो धमतरी क्षेत्र से। अब देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र से शामिल होने वाले सदस्य हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और सीएम ठक्कर। ठीक है, अब जो दूसरा नागपुर का जो अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ रायपुर से शामिल होने वाले सदस्य के नाम हैं सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और सीएम ठक्कर जी। ठीक है, अब देखिए नागपुर अधिवेशन में ही अब यहाँ से बिलासपुर से शामिल होने वाले सदस्य हैं राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, अब बिलासपुर क्षेत्र से शामिल होने वाले सदस्य के नाम हैं ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। अब देखिए यहाँ से दुर्ग से शामिल होने वाले व्यक्ति के नाम है घनश्याम सिंह गुप्त।
ठीक है। नागपुर अधिवेशन में दुर्ग से शामिल होने वाले सदस्य के नाम है घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से शामिल होने वाले सदस्य के नाम है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, राजनांदगांव से शामिल होने वाले सदस्य के क्या नाम है तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। देखिए इतनी चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। आज हमने क्या देखा तो 1920 का असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका परिणाम कैसे था, इसको चिन्हाना कैसे था कि भारतीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर, साथ में है ना इसको अलग अलग राज्यों और प्रांत क्षेत्रों से कैसे कैसे या किन किन तरीकों से किन किन राजनेताओं के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया। और साथ में जो 1920 असहयोग आंदोलन था उस समय जो है जो मजदूर मिल आंदोलन हुआ राजनांदगांव में, 3 है अलग अलग समय में 3 मजदूर मिल आंदोलन हुआ। उसके परिणाम क्या थे, उद्देश्य क्यों थे, उद्देश्य क्या था, किस कारण से हुआ, कौन से नेतृत्व करता थे, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ये सारी चीज़ें परीक्षा की देखने की परीक्षा की दृष्टि से है ना देखा जाए तो संभावित प्रश्नों की आने की जो संभावना यहीं से है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और इसके पहले जो वीडियो आया है ना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पांडु वंश और कच्चूरी वंश के बारे में पढ़ा, उसको आप पढ़ें, इसको भी आप ठीक है कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर की और क्लास आ जाए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही रखते हैं, फिर अगला जो क्लास है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।